मित्रों, आज 1 फरवरी है 2026 की। संडे है। इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूँ। मैं विजय के तिवारी आप सबको प्रणाम करता हूँ। आज मैं संविधान की धारा 25 पर विमर्श करूँगा। धारा 25 इंग्लिश में लिखा हुआ है कि फ्रीडम ऑफ कंसाइंस, प्रोफेशन, प्रैक्टिस एंड प्रोपेगेंडा ऑफ रिलीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जो मेरी अंतरात्मा मुझे प्रेरणा देती है, उस प्रेरणा के अनुसार मैं कार्य करूँगा, उसकी प्रैक्टिस करूँगा, अमल में लाऊंगा, उसका प्रोपेगेंडा भी करूँगा उस धर्म का। अब उसमें विरोधाभास ये जोड़ा जाता है कि आप जो धर्म का पालन करते हैं वो पब्लिक ऑर्डर में हो, मोरालिटी हो, हेल्थ का हो। तो ये दो विरोधाभासी शब्द हैं। आप जब रिलीजन के अंतःकरण की स्वतंत्रता देते हैं तो उसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, मोरालिटी भी आ जाती है, उसमें ऑर्डर भी आ जाता है और हेल्थ भी आ जाता है। अब मैं थोड़ी देर के लिए अपने आप को मुसलमान मानता हूँ, इस्लाम को। इस्लाम में अल्लाह अकबर मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये अंतःकरण की आवाज़ है। इसको मैं प्रैक्टिस में लाऊंगा तो जो भी मुझे ये कलाम पढ़ के नहीं सुनाएगा, मैं उसकी हत्या कर सकता हूँ। या तो वो इस कलाम को पढ़े और मुसलमान बन जाए, और या मरने को तैयार हो जाए। तो ये मेरी प्रैक्टिस भी है, प्रोपेगेंडा भी है और मेरी अंतःकरण की आवाज़ भी। अब आप संविधान में जब ये कहते हैं कि साहब ये मोरालिटी है, तो ये तो हमारा रिलीजन ही मोरालिटी पर आधारित है। हम तो शरिया ही पर रहते हैं साहब। आपका संविधान जो बनाया है आपने सेकुलर, तो सेकुलर में तो हमको स्वतंत्र है बिल्कुल। हम अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस कर सकते हैं, धर्मांतरण कर सकते हैं, हम हिंदुस्तान के टुकड़े टुकड़े कर सकते हैं। हम आपको जो भी इसको नहीं मानता है उनके खिलाफ हम हत्या भी कर सकते हैं और हम कहीं भी विद्रोह कर सकते हैं, क्योंकि हमारा धर्म ये है कि जो काफिर हैं, हिंदू, यहूदी, क्रिश्चियन, ये जब तक कलाम नहीं पढ़ेंगे तब तक हम इनको माफ़ नहीं करेंगे। ये हमारा रिलीजन है साहब, और इसको आप मान्यता देते हैं। हमारा संविधान इसको मान्यता देता है। तो जब आप इसको मान्यता देते हैं तो उमर खालिद और सर्जन इमाम, जिन्होंने दंगे करवाए, हिंदुओं को मरवाया, सब कुछ किया, उनको आप सज़ा नहीं दे सकते। आप कन्हैया के हत्यारों को भी सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि पाकिस्तान में भी इसी तरह है। जिस गार्ड ने पंजाब के गवर्नर की हत्या की क्योंकि उसने एक ईसाई लड़की को जो फांसी देने का हुक्म था उसके खिलाफ बातचीत की, तो उसको गार्ड ने मार दिया। उस गार्ड को लोगों ने अपने कंधों पे उठा के उसकी जुलूस निकाला, उसको कोई सज़ा नहीं हुई। तो इस्लाम तो साहब ये कहता है साहब, तो इस्लाम जब ये कहता है तो आपका संविधान जो है, जो सेकुलर है, या तो फिर इस्लाम को पाबंदी कर दीजिए और या फिर सेकुलर शब्द हटाइए साहब।
तो ये जो विरोधाभासी संविधान है हमारा, इसको या तो आप चेंज कीजिए और बिल्कुल आप पाकिस्तान के जो इस्लामी जो है उसको उसी को मान्यता दो। आप किसी को सज़ा नहीं दे सकते, किसी भी मुसलमान को नहीं दे सकते। तो आज के संडे स्पेशल में मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि आप इसका अध्ययन कीजिए, इसका विमर्श कीजिए, इस पर बातचीत कीजिए कि ये जो धारा है, धारा 25 और धारा 30, जिसमें आप इनको अल्पसंख्यक मान करके इनके मदरसों को वित्तीय सहायता देते हैं, तो वित्तीय सहायता का मतलब हुआ आप परोक्ष रूप से उसको मान्यता देते हैं उनके धर्म को, कि वो जो कलाम नहीं पढ़ेगा उसकी वो हत्या कर सकते हैं। और उसमें साफ लिखा हुआ है कि अगर आप फिदाइन बनते हैं, अगर आप किसी काफिर को मारते हैं, तो आपको तो जन्नत नसीब होती है। और उसमें यह भी लिखा हुआ है कि जो औरत है वो निम्न दर्जे का इंसान है, उसको तो हमेशा जहन्नम ही जाना पड़ेगा। तो ये इस्लाम को आप मान्यता देते हैं, तो फिर और उसको वित्तीय सहायता देते हैं कि भाई ये पढ़ाइए आप इस्लाम में। तो जब इस्लाम में ये बच्चों को पढ़ाया जाता है कि आप धर्मांतरण करें, आप हिंदुओं या जो काफिर हैं उनको मुसलमान बनाएं, तो आप सज़ा क्यों देते हैं साहब? आप वित्तीय सहायता दे करके परोक्ष रूप में ये मान्य करता है आपका संविधान। तो जिन्होंने लाल किले के पास जाकर के कार में बैठ कर के बम विस्फोट करके 12-13 काफिरों को भी मारा, तो उसने इस्लाम के हिसाब से सही काम किया है। उसको जन्नत नसीब होगी, 74 हुरे मिलेंगे, ये आपके उसमें लिखा हुआ है, उसको मान्य करते हैं आपका संविधान। तो आज संडे स्पेशल में मैं आपको यही संदेश देना चाहता हूँ कि इस पर हमारी जुडिशरी, हमारे संविधान निर्माताओं को विचार करना चाहिए। अब मान लीजिए आप इसको सेकुलर नहीं बनाते हैं आपके संविधान को, तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि कम से कम 1/4 ऑफ काफिर जो हैं हिंदुस्तान के, वो इसका विरोध भी करेंगे। इस पर भी आपको सोचना पड़ेगा। इसलिए हमारे संविधान के अनुसार किसी भी मुसलमान को आप सज़ा नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी संविधान वित्तीय सहायता देता है इस इस्लाम को प्रोपगेट करने के लिए, प्रैक्टिस करने के लिए, प्रोफेशन करने के लिए। तो यही सबसे बड़ा सवाल मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, इस पर विचार कीजिए। धन्यवाद। इसको सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और कहाँ से आप लिख रहे हैं कमेंट वो भी लिखिए, बेल आइकन दबाइए। और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद। और हमारी मातृभूमि को प्रणाम। वंदे मातरम।